और बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून के भ्रम जाल में आकर जो लोग देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में सारी हदें पार कर दी गई है और वहां का पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण बन गया है, क्योंकि मौलानाओं की बातों में आकर जो लोग हैं इस तरीके से माहौल को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर यानी कि मोहम्मद तौहीदी की नसीहत को सुननी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। देश में वक्फ के विरोध में लोग सड़कों पर भीड़ जुटा रहे हैं। वक्फ कानून की जानकारी के बिना उसका विरोध कर रहे हैं और जब विरोध के बावजूद भी वक्फ बिल कानून बन गया तो बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा। लेकिन अब वक्त पर भटके हुए मुसलमानों को समझाने की कोशिश देश के बाहर से हो रही है और ये कोशिश ग्लोबल इमाम काउंसिल ने की है, जिनके गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे डाली है। Believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding, with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society. मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ को लेकर कई बातें भी साफ कर दी। उन्होंने यूएई के वक्फ बोर्ड का उदाहरण देते हुए उसे भारत समेत कई देशों के लिए रोल मॉडल बताया। In the UAE, the Waqf boards are professional entities. They are legal in their standing in society. They are very respected, and of course, they manage various parts within the Muslim religious framework of the country. And I believe that the Waqf boards that we have in the UAE are a role model to Waqf boards in Muslim countries and Muslim societies in countries such as India. वक्फ के कानून बनने से पहले उसे न सिर्फ संसद में बताया गया बल्कि उस पर जेपीसी का भी गठन किया गया और देश भर से सुझाव भी मांगे गए। इसके बाद भी संसद के दोनों सदनों में 13 घंटे की बहस हुई, लेकिन बावजूद इसके ये समझ नहीं आता कि आखिर कानून को पढ़े बिना मुसलमान उसे अपने खिलाफ क्यों मानने लगे। क्या वो अब भी किसी के बहकावे में है या फिर कोई है जो नहीं चाहता कि गरीब मुसलमान के भी अच्छे दिन आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून के भ्रम जाल में आकर जो लोग देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में सारी हदें पार कर दी गई है और वहां का पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण बन गया है, क्योंकि मौलानाओं की बातों में आकर जो लोग हैं इस तरीके से माहौल को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर यानी कि मोहम्मद तौहीदी की नसीहत को सुननी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। देश में वक्फ के विरोध में लोग सड़कों पर भीड़ जुटा रहे हैं। वक्फ कानून की जानकारी के बिना उसका विरोध कर रहे हैं और जब विरोध के बावजूद भी वक्फ बिल कानून बन गया तो बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा। लेकिन अब वक्त पर भटके हुए मुसलमानों को समझाने की कोशिश देश के बाहर से हो रही है और ये कोशिश ग्लोबल इमाम काउंसिल ने की है, जिनके गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे डाली है। Believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding, with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society. मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ को लेकर कई बातें भी साफ कर दी। उन्होंने यूएई के वक्फ बोर्ड का उदाहरण देते हुए उसे भारत समेत कई देशों के लिए रोल मॉडल बताया। In the UAE, the Waqf board
boards are professional entities. They are legal in their standing in society. They are very respected, and of course, they manage various parts within the Muslim religious framework of the country. And I believe that the Waqf boards that we have in the UAE are a role model to Waqf boards in Muslim countries and Muslim societies in countries such as India. वक्फ के कानून बनने से पहले उसे न सिर्फ संसद में बताया गया बल्कि उस पर जेपीसी का भी गठन किया गया और देश भर से सुझाव भी मांगे गए। इसके बाद भी संसद के दोनों सदनों में 13 घंटे की बहस हुई, लेकिन बावजूद इसके ये समझ नहीं आता कि आखिर कानून को पढ़े बिना मुसलमान उसे अपने खिलाफ क्यों मानने लगे। क्या वो अब भी किसी के बहकावे में है या फिर कोई है जो नहीं चाहता कि गरीब मुसलमान के भी अच्छे दिन आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून के भ्रम जाल में आकर जो लोग देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में सारी हदें पार कर दी गई है और वहां का पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण बन गया है, क्योंकि मौलानाओं की बातों में आकर जो लोग हैं इस तरीके से माहौल को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर यानी कि मोहम्मद तौहीदी की नसीहत को सुननी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। देश में वक्फ के विरोध में लोग सड़कों पर भीड़ जुटा रहे हैं। वक्फ कानून की जानकारी के बिना उसका विरोध कर रहे हैं और जब विरोध के बावजूद भी वक्फ बिल कानून बन गया तो बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा। लेकिन अब वक्त पर भटके हुए मुसलमानों को समझाने की कोशिश देश के बाहर से हो रही है और ये कोशिश ग्लोबल इमाम काउंसिल ने की है, जिनके गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे डाली है। Believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding, with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society. मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ को लेकर कई बातें भी साफ कर दी। उन्होंने यूएई के वक्फ बोर्ड का उदाहरण देते हुए उसे भारत समेत कई देशों के लिए रोल मॉडल बताया। In the UAE, the Waqf boards are professional entities. They are legal in their standing in society. They are very respected, and of course, they manage various parts within the Muslim religious framework of the country. And I believe that the Waqf boards that we have in the UAE are a role model to Waqf boards in Muslim countries and Muslim societies in countries such as India. वक्फ के कानून बनने से पहले उसे न सिर्फ संसद में बताया गया बल्कि उस पर जेपीसी का भी गठन किया गया और देश भर से सुझाव भी मांगे गए। इसके बाद भी संसद के दोनों सदनों में 13 घंटे की बहस हुई, लेकिन बावजूद इसके ये समझ नहीं आता कि आखिर कानून को पढ़े बिना मुसलमान उसे अपने खिलाफ क्यों मानने लगे। क्या वो अब भी किसी के बहकावे में है या फिर कोई है जो नहीं चाहता कि गरीब मुसलमान के भी अच्छे दिन आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।